हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 100+ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आप सभी लोग बस मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों करते हैं पशुपालन के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भदावरी भैंस के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों होती है 13%। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गरीब की गाय हम लोग बकरी को कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों करते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। ओके, और मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों वो है हमारी असील। ओके, जो असील है मनोरंजन के लिए यानी लड़ाई के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों जो जर्सी नस्ल है ये गाय की एक विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बकरी का औसतम गर्भकाल कितने समय का होता है। तो दोस्तों ये होता है 150 डेज का। ओके, 150 दिन का। 8 क्वेश्चन है कि जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ है। तो दोस्तों वो है जर्सी द्वीप समूह। ओके, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों है बोस इंडिकस। ओके, बोस इंडिकस भारतीय गाय का, और विदेशी गाय का बोस टोरस। बोस टोरस। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि भैंस की किस नस्ल में सींग हंसिया के आकार के होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं मेहसाना नस्ल की भैंस में। दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सी नस्ल ऊन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वो है बीकानेरी भेड़ों के जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भेड़ की गर्भावधि कितनी होती है, यानी गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों होता है 145 से 152 दिन तक का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों भैंस का वैज्ञानिक नाम बुएलस बुएलिस है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है साहिवाल गाय की अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मंटगोमरी नाम से जाना जाता है। इसका जो जन्म स्थान है मंटगोमरी पाकिस्तान है साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि करण स्विच तथा करण प्राइज किस प्रकार की गाय हैं। तो दोस्तों ये है हमारी संकर गाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों मांस तथा ऊन भेड़ से हमें उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन 17 दिया गया है भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किससे मापा जाता है। तो दोस्तों हंसा परीक्षण द्वारा। ओके, जो हंसा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि किस बकरी के बाल की मोहर कहते हैं। किस बकरी के बाल को मोहर कहा जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है अंगोरा बकरी के बाल को मोहर कहा जाता है। ओके, जो अंगोरा बकरी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती हैं और उनके बछड़े भी कृषि कार्यों एवं बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों वो होती हैं दुकाजी नस्लें। ओके, 20 नंबर है कि हरियाणा थारपारकर तथा काकरेज किस नस्ल की गाय हैं। तो दोस्तों ये हैं दुकाजी नस्लें हैं सभी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हैं। ये समझ लो कि आप इस 100 पे क्वेश्चन से आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारवाही नस्ल की गाय कौन सी हैं। तो दोस्तों वो है नागौरी, मेवाती, खेरीगढ़ तथा मालवी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है कि गाय की गंगातेरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों पाई जाती है गाजीपुर, बलिया तथा वाराणसी आदि जिलों में पाई जाती है गंगातेरी नस्ल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सींग रोंदने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दोस्तों है कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन की क्रिया सबसे अधिक अच्छी विधि मानी जाती है। क्वेश्चन 24 है कि किन विधियों द्वारा अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं। तो दोस्तों टेक्ट्रोकर तथा कैनोला द्वारा। ओके,
25 दिया गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो हमारी मिल्क यानी दूध से संबंधित है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं, तो दोस्तों है डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के पिता। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि गलकम्बल गाय में कौन से हिस्से का भाग गर्दन है, कौन से हिस्से का भाग है, यानी कि तो गर्दन का भाग है। गलकम्बल जो है जानवर की गर्दन के भाग को गलकम्बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि जानवर में सींग के 4 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी, तो दोस्तों उसकी उम्र होगी 6 वर्ष। तो इसके हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं कि छल्लों की संख्या, जो इसका सूत्र होता है छल्लों की संख्या और इसके बाद में +2 कर देते हैं। ओके, तो हमारी जानवर की उम्र निकल आती है इसके। ओके, नंबर ऑफ रिंग +2। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर कि अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हों तो उसकी उम्र कितनी होगी, तो दोस्तों उसकी उम्र होगी 1 सप्ताह। ओके, तो उसकी उम्र 1 सप्ताह हो। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जुगाली करने वाले जानवर के सामने एक दांत कौन से जबड़े में नहीं होते, तो दोस्तों ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं के। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो दोस्तों वो है पूर्ण हस्त विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि पशुओं की धड़कन किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों करते हैं स्टेथोस्कोप। ओके, स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं 4। ओके, 4 भाग होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है, उत्पादक जीवन जो कितना होता है, दोस्तों वो होता है 12 वर्ष तक। ओके, 35 दिया गया कि बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दवाई या काटी जाती है, तो दोस्तों वो है हमारी स्पर्मेटिक कोड जो है ये दवाइयाँ काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है, तो दोस्तों वो काटी जाती है शुक्राणु नलिका। ओके, इसके बाद 37 है कि भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है, तो दोस्तों होती है 310 दिन। ओके, जो कि गाय की हमारी होती है 200, जो गाय की होती है 282 से 85। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि दिया है कि सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसमें प्रजनन करने की शक्ति हो, तो बैल किसे कहते हैं, तो दोस्तों बैल हम उसे कहेंगे जो बधिया कर दिया गया हो। ओके, जो बधिया कर दिया गया हो उसे बैल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस सांड की टिंजर कहते हैं, यह सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 40 है कि बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों वो हैं बर्डियो कैथीटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा। ओके, ये जो है हमारी बधिया करने की विधि है। क्वेश्चन 41 दिया गया है कि छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो दोस्तों वो है चुटकी विधि। ओके, चुटकी विधि। इसके चलते हैं क्वेश्चन 45 पे गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों वो है गिर। गिर जो है गाय की एक शुद्ध भारतीय नस्ल है। बात करें हम 43 की गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो दोस्तों वो है काठियावाड़ गुजरात। ओके, काठियावाड़ गुजरात, गिर से गुजरात। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो दोस्तों वो पाई जाती है हमारी जर्सी गाय के दूध में। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया कि बरसीम के चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है, तो दोस्तों वो होता है 25%। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर कि भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है, तो दोस्तों वो होता है 90% तक शुष्क पदार्थ होता है। 47 दिया गया है कि दूध देने वाली पशुओं को 100 किलोग्राम भार कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ पर देते हैं, तो दोस्तों देते हैं 3 kg पर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, तो दोस्तों देती है होल्स्टीन फ्रीजियन। ओके, दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके, और अपने दोस्तों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
दोस्तों 49 दिया गया है कि किस पशु को दूध की रानी कहते हैं, तो दोस्तों सानेन बकरी को दूध की रानी कहते हैं। दोस्तों ये टॉप 100 क्वेश्चन है, आपको इसमें मिनिमम 60% क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है, तो दोस्तों वो प्राप्त होता है कश्मीरी बकरी से हमें पश्मीना प्राप्त होता है। क्वेश्चन 41 दिया गया, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि 52 हमारा, पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि कौन सी है, तो दोस्तों है पूंछ से पूंछ वाली विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ओके, इसका क्वेश्चन 43 है कि पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, दोस्तों फिनाइल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 54 है कि दूध निकालने में कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है, दोस्तों कार्य करता है ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 55 कि दूध किस प्रकार का आहार है, तो दोस्तों दूध एक पूर्ण आहार है। ओके, दूध एक पूर्ण आहार है। 56 है कि पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है, तो दोस्तों वो है वेटनरी थर्मामीटर द्वारा पशु का तापमान नापा जाता है। क्वेश्चन 57 है किस भैंस का रंग चांदी तथा तांबे जैसा होता है, तो दोस्तों वो होता है बदावरी भैंस का रंग। 58 है कि मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों है ब्लैक बंगाल मांस के लिए पाली जाती है। ओके, और इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर कि किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है, तो दोस्तों बीटल बकरी में दाढ़ी पाई जाती है। क्वेश्चन 60 है कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, दोस्तों कहते हैं डॉकिंग। ओके दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। 61 हमारा है कि भेड़ में ऊन काटने की क्रिया की क्या कहते हैं, यानी कि जो ऊन काटते हैं उसे कहते हैं हम लोग शेयरिंग। ओके, शेयरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 62 कि पशु का तापक्रम शरीर किस भाग में नापा जाता है, तो दोस्तों वो नापा जाता है गुदा से। पशु का तापक्रम शरीर के गुदा से नापा जाता है, यहाँ से जहाँ से वो गोबर करती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं कॉक्सीजिलियम। ओके, कॉक्सीजिलियम धमनी से। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है, तो दोस्तों सुधारा जाता है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 है कि लोही किसकी नस्ल है, तो दोस्तों लोही एक भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन 66 है कि अंडे में सर्वाधिक क्या होती है, तो दोस्तों अंडे में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है कि सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है, तो दोस्तों है वाइट लेगहॉर्न सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। यार कैसा होता है ना कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है, तो दोस्तों वो है रानीखेत। ओके, ये एक वायरस जनित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं, जो अंडा ना देने वाली हो उसे कुड़क मुर्गी कहते हैं, जो अंडा ना देने वाली हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है कि मुर्गों के अंडकोश को निकाल देना क्या कहलाता है, तो दोस्तों कहलाता है खस्सीकरण। ओके, इसके बाद में 71 है कि इंट्रावेनिस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, तो जो इंट्रावेनिस होता है वो नस में लगाया जाता है। ओके, इसके बाद में और अल्ट्रावेनिस जो होता है वो मांस में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गोवंश में खुरपका तथा मुंह पका बीमारी के होने का कारण क्या है, तो दोस्तों वो है विषाणुजनक, यानी कि वायरस द्वारा ये बीमारी होती है। 73 दिया गया है कि थनैला रोग की क्या कारण है, तो दोस्तों थनैला रोग परजीवी कारण है। ओके, 74 हमारा है कि मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तन से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाले क्षरण को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग खीस। ओके, ना कि दूध, यानी कि खीस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों वो लगता है 24 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि दुग्ध शर्करा में क्या होता है, तो दोस्तों दुग्ध शर्करा में हमारा लैक्टोज होता है।
ओके, दूध में जो मीठापन होता है लैक्टोज के कारण होता है। मुर्गे के मांस की क्या कहते हैं, जो मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों, मुर्गे के मांस को हम लोग चिकन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क और बकरे के मांस को चेवन तथा भेड़ के मांस को हम लोग मटन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 79 है कि खीस में विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है, तो दोस्तों कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि खच्चर किसका क्रॉस है, तो दोस्तों गधा तथा घोड़ी का क्रॉस है खच्चर। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में पशुओं की कितना भाग है, दोस्तों 1/5 भाग है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है 82 की बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं, तो दोस्तों लगाते हैं टिंचर आयोडीन। ओके, टिंचर आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों वो है हमारा करनाल हरियाणा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों है हमारा इज्जत नगर बरेली, जो IVRI है। इसके बाद क्वेश्चन 85 है कि गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 28 से 30। ओके, 28 से 30। क्वेश्चन नंबर 86 है कि गाय को प्रति 3 लीटर पर कितने किलो दाना दिया जाता है, तो दोस्तों दिया जाता है 1 किलो दाना 3 लीटर दूध पर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देख रेख करना क्यों क्या कहलाता है, वो कहलाता है संगरोध। ओके, संगरोध। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि दूध दोहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन्स का कारण दूध पशु चढ़ा जाता है, तो दोस्तों चढ़ा जाता है होल्डिंग जो होती है उसे कहते हैं इपिनेफ्रिन के कारण दूध चढ़ा जाता है। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर कि कष्टप्रद प्रसव की क्या कहते हैं, यानी कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं डिस्टोकिया। ओके, डिस्टोकिया। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो हमारा दिया गया है कि जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिस के द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं, तो दोस्तों कहलाती है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों होती है 18 से 22%। ओके, 92 हमारा है कि सुअर की युवा मादा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं हम लोग गिल्ट। ओके, इसके बाद 93 दिया गया है कि अंडे के चूजे निकलने के स्थान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं हेचरी। ओके दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट बहुत अधिक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके गाइस।